प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, उसका इवेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद खाना खाना तो बनता है ना। पूरा डिनर का भी सेटअप रहता है, ये देखें पूरा डिनर का सेटअप अभी लगा हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो लॉन्च पे आए और डिनर ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये देखें खाना अभी खुला नहीं है, लेकिन लोगों की लाइन देखें सबके साथ। तो ऐसे तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होते रहती हैं। आपने ये वीडियो देखी, कल रात को मैं एक इवेंट के ऊपर था और इस इवेंट के अंदर बहुत अच्छा खाना था। और सिर्फ हम पाकिस्तानी और इंडियन ही खाने के और पीने के शौकीन होते, बल्कि हर नेशनलिटी के अंदर लोग सारे ऐसे ही होते हैं। जहाँ पे उनको अच्छा और फ्री खाना मिले, कोई अपना मौका नहीं छोड़ता। और कल रात को खाना थोड़ा हैवी हो गया था, तो सुबह ब्रेकफास्ट में अभी सिर्फ आप ये लबन से गुजारा चल रहा है। देसी जुबान में बोले तो मीठी लस्सी। तो दुबई आने से पहले मुझे लगा था कि बस पासपोर्ट और टिकट लेना है और दुबई का गेम खत्म, और वहां जाके बिजनेस और जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई आने के लिए पासपोर्ट और टिकट से ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट और डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ वीज़ा मिलेगा। वरना आपका अप्रूवल वीज़ा कब रिजेक्ट में तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कीप योर पेंसिल एंड कॉपी रेडी, आई विल टीच यू कि क्या क्या चीज़ें करनी है, और जिस तरीके से बताऊं उसी तरीके से सारी अरेंजमेंट करनी है। बिलीव मी, जब मैं यहाँ आया था तो ये मिस्टेक मैंने कुछ की थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अपने प्रोएक्टिव नेचर की वजह से इन चीज़ों को कवर अप कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च क्या क्या करनी है दुबई आने से पहले, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की सर्वाइवल की कॉस्ट, और आपको बाकी चीज़ों की गाइड दी थी कि कहाँ कहाँ पर रहना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीज़ें लाजमी लेकर आनी है अपने साथ, ताकि यहाँ पे आने में और जॉब हासिल करने में आपको परेशानी ना हो। सबसे पहली चीज़ है पासपोर्ट। आपका जो भी पासपोर्ट हो, जिस कंट्री का भी हो, उसकी एटलीस्ट वैलिडिटी 6 मंथ की लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एयरप्लेन और एयरलाइंस वाले अप्रूवल दे देते हैं 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस मना कर देती हैं आपकी बोर्डिंग पास इशू करने के लिए। तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट कभी भी एक्सपायर हो रहा हो, 6 महीने की एटलीस्ट वैलिडिटी हो उसके ऊपर। सेकेंड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपका प्रोफेशनल सारे सर्टिफिकेट्स। आप देख रहे होंगे मेरी ये डिग्री रखी हुई है, और इस डिग्री के पीछे कितने सारे स्टैम्प्स लगे हुए हैं। ये सारे स्टैम्प्स फजूल में नहीं लगे हुए, इन सारे स्टैम्प्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन स्टैम्प्स और डिग्री के बगैर आपका दुबई का वीज़ा लगना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप इन स्टैम्प्स की बात करें तो आपका जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, लास्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो हो, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो एमबीए का या कोई भी मास्टर्स की डिग्री का, और बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स की डिग्री का, उसको आपको अटेस्ट करवाना है वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, मतलब एजुकेशन काउंसिल से, उसके बाद मोफा से, उसके बाद यूएई एम्बेसी से अपनी कंट्री के। और जब आप यहाँ पे दुबई आ जाएं तो यहाँ के भी मोफा से वो अटेस्ट होगा। मीन्स चार जगह से जब अटेस्टेशन होगी तो आपकी डिग्री वैलिडेट होगी आपको वीज़ा लेने के लिए। क्योंकि आजकल दुबई का वीज़ा इतना मुश्किल हो गया है कि अच्छों को वीज़ा नहीं मिलता, और जिनको जॉब भी मिल जाए उनके लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट मस्ट है। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग यहाँ पे आके सोचते हैं कि मैं बाद में अटेस्ट करवा लूँगा, तो आपकी वहाँ रहते हुए जो कॉस्टिंग आएगी, जो आपको अटेस्टेशन करवाएंगे और यहाँ से जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो आपकी कॉस्टिंग डबल या ट्रिपल तक चली जाएगी। सो अपने पैसे को बचाइए, अपने टाइम को बचाइए, क्योंकि यहाँ पे जॉब मिल जाए तो जॉब को फ़ौरन इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप डिग्री अटेस्ट करवाएंगे, वीज़ा लगवाएंगे। तो हर चीज़ की तैयारी पहले से होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पासपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपकी सीवी और आपका एक्सपीरियंस लेटर, कि आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। अगर आप सीवी की बात करें तो सीवी आपकी प्रॉपर दुबई के फॉर्मेट के ऊपर होनी चाहिए, और आपके जितना भी एक्सपीरियंस, जितने भी ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, भले आप फ्रेश भी हैं तो आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है तो उसका इंटर्नशिप का लेटर, वो सब चीज़ें अटेस्ट होनी चाहिए जहाँ से आपने किया है। और अगर ज़्यादा बेहतर आपको कराना है
तो आप सारे सर्टिफिकेट्स को नोटरी पब्लिक से भी अटेस्ट करवा सकते हैं ताकि ऑथेंटिकेशन और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ भाई, तो कभी पुलिस से वास्ता पड़ा है आपका? लेकिन दुबई आने के लिए आपका वास्ता पुलिस से लाजमी पड़ेगा, क्योंकि आपको पुलिस से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी निकलवाना है। यहाँ पे मोस्टली कंपनीज रिक्वायरमेंट करती हैं और कुछ नहीं भी करती हैं, लेकिन एज अ सेफ साइड अपना आप पुलिस से सर्टिफिकेट निकलवा के और अटेस्ट करवा के लेकर आइए। वो भी मोफा से लाजमी अटेस्ट होगा, इसको अटेस्टेशन करवाना नहीं भूलिएगा, वरना उसकी वैलिडेशन नहीं रहेगी। तो वो एक लाजमी डॉक्यूमेंट है। बाज़ कंपनीज इसको मांगती हैं और बाज़ कंपनी नहीं मांगती हैं, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, लेकिन एज अ सेफ साइड अभी लेके आ सकते हैं। अगर मैं एक बोनस टिप की बात करूँ ना, तो आपको अपने साथ अपनी पिक्चर्स लाजमी लेकर आनी है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और कलर्ड कॉपी लाजमी लेकर आनी है। उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रैवल करना पड़ता है, तो कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए। आप ओरिजिनल को अपने पास घर में रख सकते हैं और कलर्ड कॉपी या कलर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं जाके किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, और जब ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसको सेफली ले जाके दिखा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू उसका आपको सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी वैल्यू है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। जितनी मैंने चीज़ें अरेंजमेंट की थी अपने लिए और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने लेकर आया था, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप भी इन सब चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, क्वेरी हो, किसी भी चीज़ बारे में पूछना हो, तो मेरा नंबर, डिटेल्स, हर चीज़ अवेलेबल है हर प्रोफाइल पे। इस वीडियो के नीचे भी सब मेंशन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। यार, यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक हो रहा है।